नमस्कार। मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और विद कोलैबोरेशन ऑफ लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की तरफ से आज हम एक प्रोग्राम रख रहे हैं। और प्रोग्राम क्या रख रहे हैं, एक चर्चा रख रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे ये कोरोना काल में चलते हुए लॉकडाउन्स और घर में बैठने से और रोजगार छूटने से या मार्केट्स बंद होने से जो एक अजीब सा माहौल बन गया है स्ट्रेस का, टेंशन का। और इसी स्ट्रेस और टेंशन का रिजल्ट ये आ रहा है कि घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने के साथ साथ जो घर की महिलाएं हैं, हमारी जो नारी शक्ति है, उसके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो फ्रस्ट्रेशन है जेंट्स में, घर के मेल मेंबर्स में, चाहे वो हस्बैंड हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो घर में रह रहे हैं, उनका टाइम पास नहीं होता, उनको जो एक कंपनी मिलती थी वो कंपनी नहीं मिल रही है बाहर। थोड़ा आवाज कम हो रही है जी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें अल्टीमेटली हमारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। और इसमें हम जानना ये चाहते हैं कि क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्या आप लोग फील कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो मैं सबसे पहले नीतू जी के पास आ रहा हूँ। नीतू जी, आप सभी का परिचय करा दीजिए एक बार और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर दें। स्टार्ट सबसे तो पहले है हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एडवोकेट नीतू वर्मा और द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से नेशनल प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं जो राकेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपने माइंड्स ओपनर चैनल के द्वारा ये हमारी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो राकेश शर्मा जी 30 हजारी में एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है जी का है। चंद्र तारा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई है और एक समाज सेविका है, महिलाओं के लिए बहुत उम्दा कार्य कर रही हैं। शारदा सिंगल जी हैं जो उत्कृष्ट भारत ट्रस्ट चला रही है और महिलाओं के लिए समय पर बहुत कार्य करती हैं। और हमारे साथ दिनेश जैन जी हैं जो और विजेता, हाँ, और विजेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए सभी लोगों का हमारे द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन और माइंड्स ओपनर चैनल में स्वागत है। और आज हम एक अहम विषय के साथ इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं। राकेश जी शुरू करिए। जी विजेता जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। आप तो एक वर्किंग एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और अभी लॉकडाउन के चलते घरों में रहना पड़ रहा है। तो क्या फीलिंग्स रहती है परिवार में लेडीज की, और क्या उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, किस तरीके से आप कोप अप करते हैं, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, एक्चुअली जैसे आपने बताया मैं एडवोकेट हूँ, तो नेचुरल सी बात है मेरे पास अभी और भी तमाम ऐसे केस है जो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग थे और चल रहे हैं, उनकी बात सुनवाई नहीं है। आज सर रिसेंटली कल मेरे पास रात को तकरीबन 2-2:30 बजे कॉल आया एक लड़की का जिसका डाइवोर्स केस चल रहा है। उसके पेरेंट्स ने उसको इतना मारा था, लिटरली अगर मैं उसकी फोटो शेयर करूं तो सबके कहते ना सब शॉक हो जाएंगे कि उसके मदर फादर ने इतना बुरी तरह मारा है, क्योंकि लोगों के पास फाइनेंशियली उनके स्टेटस इस टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। और हर बंदा ना एक दूसरे को वो बोझ समझने लगा है इस टाइम में। तो मुझे और सेकंड बात ये है, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा डोमेस्टिक वायलेंस है, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं है इस दौरान पे। ना ही तो घर में कोई सुनने को तैयार है, ना बड़े सुनने को तैयार है, ना छोटे सुनने को तैयार है। इवन हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर एट प्रेजेंट टाइम किसी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसकी बेटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो अपनी गुहार कहाँ लगाए। एज एन एडवोकेट मुझे इस टाइम खुद लगता है कि मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूं यार, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, जॉइंट सीपी मिलने को तैयार नहीं है। इस टाइम बस हम लोग यही वेट करते रहेंगे कोर्ट खुलेगा, कोर्ट खुलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कोर्ट ने इसको अर्जेंट मैटर के कैटेगरी में रखा ही नहीं है, जबकि ये अर्जेंट कैटेगरी के मैटर में होना चाहिए था। जी जी, तारा जी बताएं आपका क्या इसमें अनुभव है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा शर्मा। मैं क्रिस तारा दिव्य बिलोड एक ट्रस्ट चलाती हूँ, मैं उसकी संस्थापिका हूँ। और इसके साथ ही न्यूज चैनल में एज ए धर्म गुरु के हैसियत से, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से सारे न्यूज चैनल में मैं डिबेट करती हूँ। और हमारा जो आज का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारे परिवार के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, तो आपस में उनके जो विचारों का जो मतभेद हो जाता है, उसका कारण फिर झगड़ा होता है।
और इसकी वजह से कई लोग, देखिए कई ऐसे होते हैं जो ज्यादा झगड़ा होता है और उसकी वजह से किसी की तबीयत भी खराब हो जाती है। मगर बात ये आ जाती है कि हमारी लेडीजों के ऊपर बहुत ज्यादा, महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है काम का प्रेशर ज्यादा पड़ गया है। एक टाइम हमें जो मिलता था उस दौरान हम अपने घर का काम कर लेते थे, वो नहीं मिल पाता। हस्बैंड ऑफिस चला जाता था, वो उनका भी जो है जब घर वापस आते थे माइंड उनका फ्रेश हो जाता था, तो घर में एक अच्छा माहौल रहता था। वो माहौल कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों में कहीं कहीं घरों में झगड़े हो रहे हैं। यहाँ जिस समय हमें एक साथ रहना है वो एक दूसरे को अलग करते फिर रहे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके पास हॉस्पिटल में वो जाने को राजी इसलिए नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ झगड़ा हुआ, अगर उसको कोरोना भी हो गया तो उसके साथ में नहीं जा रहे हैं। एक दूसरे का संस्कार करने में, क्योंकि मैं अभी अपने घर से जब आई हूँ तो मैंने देखा सोसाइटी में आपस में भाइयों में इतना झगड़ा था। जब उनके घर में बड़े भाई की डेथ हुई अभी, तो छोटा भाई नहीं गया, तो उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल वालों से उसकी वाइफ ने कह के जलवाया, और माँ बाप जो बुजुर्ग थे वो जा नहीं सकते थे क्योंकि कोरोना का समय था, इसीलिए उसको जलाया। तो ये सारी चीजें जो सिचुएशन जो सामने आती है ना, उसको देख के बड़ा दुख होता है। तो ऐसे में हमें बहुत जरूरत है काउंसलिंग करने की, और कानून से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा कानून बना है। अगर जैसे अभी बोल रही थी हमारी बहन कि पुलिस वालों से कहो तो वो भी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कानून को कुछ ना कुछ एक ऐसे हमें बनाना चाहिए, कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसकी वजह से हम उनकी मदद कर पाए। बिल्कुल ठीक। ज्योति जी कुछ कह रही हैं। नमस्कार, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ जी, मैं ज्योति खोसला, मैं PLRO से कोई 5-6 महीने पहले जुड़ी हूँ। मैं नीतू सिंह के साथ काम कर रही हूँ। मैं वुमेन्स सेल की प्रेसिडेंट हूँ। और जहाँ तक मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि परिवारों में झगड़े तो बहुत बढ़ गए हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट खत्म हो गया है, एक दूसरे के टाइम को कंज्यूम करने के, सब एक दूसरे का टाइम ही कंज्यूम करते रहते हैं कि मतलब तुम्हारा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है उसका हिसाब दो, तुम्हारा टाइम कहाँ कंज्यूम होता है उसका हिसाब दो। मतलब एक लेडी के ऊपर ऐसा प्रेशर है कि वो घर के सारे काम करने के बावजूद भी अपने टाइम कहाँ कंज्यूम करती है उसका भी हिसाब उसे देना पड़ रहा है, बिकॉज सारे उसके सर पे बैठे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है इन्होंने जो पहले कहा कि लाइक सब अपने काम पे चले जाते थे, खुशी का माहौल बनाते थे, जिससे कि वेट करते थे, जिससे कि आने का इंतजार होता था। अभी वो सब चीजें एक तरह से देखा जाए तो खत्म ही हो गई हैं। सब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मतलब हर टॉपिक एक छोटी, हर बंदे के व्यूज इतने हो जाते हैं, हर बंदा इस चीज को लेकर, और जिसके ऊपर काम डाला जाए वो भाग जाता है कि मेरे पे काम मत डालो, मेरे पे एक्स्ट्रा। तो एक लेडी के ऊपर सारा, और लेडी अपने आप में इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो सबके काम करते करते उसको भी डिटैचमेंट होने लग गई है, सबसे वो भी डिटैच हो रही है, क्योंकि उसको लगता है कि हेल्प के नाम पे कुछ नहीं मिल पा रहा, और उसके बावजूद अगर वो कर भी रही है तो वो कह रहे हैं जी हम कहाँ जाए, तो हम घर पे बैठे हैं। और बच्चे जो जॉब कर रहे हैं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है कि डेस्क पे बैठे बैठे काम करके वो भी थक रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि माहौल इतना बिगड़ चुका है, जबकि इतना प्यार एक फैमिलीज में होने के बावजूद ये सब चीजें जो आई हैं इस वक्त लोगों को मिलकर कोप अप कर, मेनली जो मुझे लगता है मेल पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग करने को तैयार नहीं है कि एक औरत के ऊपर हम 6 लोगों का भार जा चुका है, और हर तरह से कोई बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, जो कि गलत बात है। और रही बात जो बिल्कुल स्पेस, जो एक स्पेस चाहिए होता है इंसान को, वो नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं मिल रहा। उन लोगों, जो लोग घर में बैठे हैं जिनका लगता है ऑफिस नहीं जाना, उनको भी एक बार लगता है कि पार्टी टाइम है, जो बैठो टीवी लगा के बैठो सारा दिन न्यूज सुनो। अच्छा, न्यूज भी कौन सी आ रही है? कोरोना की, पेंडेमिक टाइप की। एक फ्रस्ट्रेशन अलग है, जेंट्स घर के टीवी के आगे बैठे सारा दिन की न्यूज दे रहे हैं। एक लेडी अपने हिसाब से वो चाहे ना कि मैं थोड़ी देर सुख शांति, क्योंकि लेडी का दिमाग क्या होता है ना इस कोरोना के टाइम पे ना, वो दिमाग से बिल्कुल हिली हुई है कि ना वो पति खोना चाहती है ना बच्चे खोना चाहती है देखा जाए तो। और उसके दिमाग में एक डर भी है, वो चाहती है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा रहे, घर में थोड़े अच्छे सूदिंग से गाना लगा जी, तो घंटे पूरे घर के अंदर टीवी चल के शोर हो के नेगेटिव थॉट्स को लेके आ रहा है। और जेंट्स को क्या है, वो शाम को रात को बैठे टीवी देखा, थोड़ा किया, अपना टाइम स्पेंड किया, प्लस लेडी के पास उसके बाद भी काम करने को पड़ा हुआ है, अगले दिन की सोच भी पड़ी हुई कि बिल्कुल ठीक है। शारदा जी कुछ कह रहे हैं। शारदा जी आप बताएं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर क्या पूरी फैमिली पे बहुत प्रेशर होता है, इकोनॉमिकली प्रेशर भी है, मेंटली प्रेशर भी है, फिजिकली भी प्रेशर है। महिलाएं अपना थोड़ा सा रेस्ट करती हैं जो वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में हैं, और भी बहुत सारे हैं, किसी के परिवार में डेथ भी हो गई हैं, जैसे जा नहीं पा रहे हैं। तो सारे तरीके का प्रेशर हम लोग झेल रहे हैं।
हम चाहेंगे कि हम आपस में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं कम मतलब रखिए, लेकिन उस चीज को हम बजाय से मतलब जो भी है मिलने जुलने वाले हम वीडियो कॉलिंग पे बात करें उनसे। बात करने से एक हल निकलता है, ये नहीं है कि नहीं बात करने से प्रेशर नहीं रिलीज होता, काफी प्रेशर रिलीज होता है जहां हम ये कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग एक दूसरे के मोरली साथ सपोर्ट, ओरली वीडियो कॉलिंग से बात कर Psychologically सकते हैं effect हम लोग पड़ता है इस चीज अपनी का। फ्रेंड्स बहुत फर्क बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जहाँ हम लोग ये कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, अभी भी हम वैसे ही हैं, कुछ परेशानी है बात शेयर कर सकते हैं। जी तो इस गुप्ता चीज से जी, बहुत फर्क पड़ता गुप्ता जी आप क्या हाँ, जी समझते सर। हैं ये जो इन्होंने अपनी व्यथा बयान की है कि ड्यू टू दिस मेंटली प्रेशर, सोशली प्रेशर, वर्कलोड का प्रेशर और एक स्पेस ना मिल पाना, इनका कहना है कि जब हस्बैंड चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो एक स्पेस इनको मिल जाता था अपने लिए जीने का, अपनी हिसाब से अपनी दिनचर्या को थोड़ा टाइम स्पेस में अपना किस तरह से वो टाइम कंज्यूम कर सकती थी। आज वो सब चीजें नहीं है, ना सोने का टाइम है, ना जगने का टाइम है, ना किसी का खाने का टाइम है, ना नाश्ते का टाइम, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या इसके बारे में आपके विचार? खराब समय आया हुआ है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, समाज बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सब ठीक हो जाएगा, हंस खुश करके निकालें। और इसके साथ में एक कहूंगा, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसमें एक नंबर है दिल्ली का, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी 1516 24/7 नंबर है। किसी भी टाइम आप इस पे कॉल कर सकती हैं महिलाएं, या कोई भी कर सकता है। वहां से फौरन आपको लीगल एड मिलेगी, एडवोकेट आपसे बात करेंगे जो भी एक्सपर्ट होंगे, और आपको उसका सब सॉल्यूशन बताएंगे। इसके साथ साथ एक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने विधिक सेवा के नाम से ऐप लॉन्च किया हुआ है। ये आप प्ले स्टोर में जाकर के लॉन्च करें, विधिक सेवा ऐप लॉन्च। तो इसमें ऐप लॉन्च करने के बाद इसमें आपको वहां से डिटेल देनी है, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और फिर उसमें 5-6 चीजें दे रखी हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, वो फॉर्मेलिटीज आपको करके आप अपनी उसके कंप्लेंट, अलावा अपनी कोई भी शिकायत है, एनीवन, जी लीगल, कोई जी, दवाई की, कपड़ों की, नर्स की, और एनी अदर, फाइनेंशियल भी है तो भी, मेंटली भी है तो समाधान करेंगे। जी विजेता ये बताओ, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ जी दिल्ली हाई कोर्ट इसके जो है चीफ इन पैटर्न है, ठीक है पैटर्न चीफ है, वो गुप्ता जी और मुझे सेकंड चीफ जो लगता है है, वो इसके सेक्रेटरी हैं। मुझे लगता है वो जी जो सर। स्टेप है, वो जो स्टेप आपने बताया, वो लास्ट स्टेप होना चाहिए। एक्सट्रीम स्टेप है ये। बिल्कुल। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जहां हम जिस पॉइंट को हम पकड़ना हाँ, चाह रहे हैं आज बिल्कुल की लास्ट डिबेट में है। में, पहले तो कोशिश यही करनी वो चाहिए ये है कि ये मेंटल स्ट्रेस कोर्ट भी यही कोई करती है आदमी भी जानबूझकर नहीं घर दे बसा रहे। रहे, बच्चे जो हैं, जो हाँ, स्कूल गोइंग रोज की चिल्ड्रन है, मजबूरी वो है। जानबूझ ऊपर से के स्ट्रेस नहीं दे रहे climate मदर ही को। ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं? मदर मर्जी को नहीं। जानबूझ के स्ट्रेस हाँ, बिल्कुल। नहीं दिया जा रहा, जानबूझ के तंग नहीं किया जा रहा। वो उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है। जो बच्चे बाहर खेलते थे, 8 घंटे फाइनेंशियल भी जाते थे, परेशानी है, बीमारी की तो भी परेशानी है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। विजेता कुछ बोल रही है। यस विजेता, क्या कह रहे थे? जिंदगी में खराब समय भी आते हैं, अच्छे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी नहीं, सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। दिनेश कुमार गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, कहीं आपके थोड़ा सा मैं डिसएग्री कर रही हूँ इस चीज को। धैर्य, औरत तो है ही धैर्य का नाम, वो तो है ही धैर्य, वो तो पेशेंस के साथ ही चलती है। उसकी पेशेंस की हदों को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। वो अपने पति के अगेंस्ट कहीं जाके बाहर कुछ करना नहीं चाहती कि उनको नंबर दिया जाए, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो हल मांग रही है कि मैं खुश हूं इसके साथ, पर मैं करूं कैसे कोप अप, उसका हल क्या है। उसके ऊपर क्या उन लोगों के लिए एक अलग से वेबिनार ऐसे अटेंड करिए कि उनको, सपोज मान लीजिए किसी का घर टूट गया, वो अपना सारा सामान उठा के उसके ऑफिस में जाके बैठ जाए और दिन रात शोर करते रहे, हमारी जरूरतें पूरे करो जी, हमें ये मंगा के, तो हमें जी ज्योति तुमने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि बजाय इसके कि हम पुलिस को अप्रोच करें लेडीज,
सबसे पहले एक सोशल काउंसलिंग करें की जाए, सोशल काउंसलिंग वो काउंसलिंग काउंसलिंग हो, और वो काउंसलिंग से जो उसका स्ट्रेस लेवल है उसको डिक्रीज किया जाए। काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग में बात नहीं बनती है, जी फिर जी ये सहारा लें लीगल। बिल्कुल जी। बिल्कुल। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा कुछ कह रही है। यस मिसेस शर्मा, यस मिसेस शर्मा, मैं नाम आपका थोड़ा, हाँ जी, कृष्णा शर्मा। कृष्णा, कृष्णा जी, हाँ बताएं। हाँ जी जी मैं मिसेस शर्मा नहीं हूँ। मैं आपको और अच्छा, एक सॉरी चीज बता दूं, सॉरी। मैं यानी संन्यास लिया हुआ है जय हो और जय हो, एज ए राधे राधे एस्ट्रोलॉजर, एज ए राधे। धर्म गुरु, इसीलिए मैं बहुत ही बढ़िया बात। जी जी जी, तो मैं एक आप चीज कुछ कह और रही मैं बताना चाहूंगी। अभी हमें काउंसलिंग एक चीज करनी जरूरी ये है जी कि अब हमें जैसे कि सास ससुर होते हैं, जी बहुएं हमारी क्या करती है, सर पे दुपट्टा रख लेती हैं, है ना, सर एकदम घूंघट में। अब वो 24 घंटे उसमें दबाव रहता है। एक इस चीज को उनके बीच से निकाला जाए। अब हमें एक छत के नीचे रहना है। ये तुम्हारी बहू नहीं, इस समय ये बेटी है। जी ये वो पर्दे में दिन भर अगर रहती है, आदमी भी कहाँ जाए बेचारे, वो भी कहाँ जाए, उनको भी दिमाग में ये रहता है, एक तो नौकरी का, ऊपर से जो है जब, क्योंकि आदमियों को भी रहता है कि वो बाहर से काम करके आते हैं, वो भी एक अलग से उनकी यानी कि कह सकते हैं पॉजिटिविटी रहती है। वो भी बेचारे घर के अंदर बंद गए। अब उनको भी चाहिए कि उनके साथ में मिलके हाथ बटाएं, एक दूसरे का साथ दे, सहयोग दे, भूल जाएं कि हम जो है नौकरी करते हैं, हम जो है ये काम करते हैं, या हम उससे बड़े हैं। हमें इन सब चीजों को दूर रख के एक साथ मिलकर काम करने से क्या होगा कि लेडीज जो है, जो दबाव महसूस करती है, वो अपना दबाव कम हो जाएगा। बच्चे आजकल आप ये देखते हैं, जूम मीटिंग पे बच्चों की पढ़ाई होती है, मगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते। सुबह सब लोग जो सोने का जो एक दिनचर्या था वो खराब हो चुका है। लेट सो के उठना, रात में ये टीवी देखना एकदम। और एक चीज और हम ये कहेंगे कि जो न्यूज देखते हैं ना लोग कि इतने कोरोना में ये मर गए, ये मर गए, हम मीडिया के, हमें पता है कितना सच है कितना झूठ है, मगर उसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आप अच्छी चीज देखिए, अच्छी बातें करिए। हम बहुत टाइम के बाद मिले, कई लोग होते हैं जब एक छत के नीचे बैठते हैं तो पुरानी पुरानी बातों को निकालकर झगड़े चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। तो आप उन सब चीजों को हटा के अच्छी चीजों को सोचे कि आने वाले समय में ठीक है हमारी नौकरी चली जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमें आगे क्या करना है, इस टॉपिक पे बात करें। तो इस समय हमें ये भूलना है, ये हमारी बहू है, ये हमारे यानी हमसे जेठानी है, दौरानी है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ में ये सब चीजें छोड़ के बहन के हैसियत से सबको मिल के रहना है, तब जाके घर परिवार चलेगा। आदमियों को भी, आदमियों से हमें कोई नहीं, मगर आदमियों के साथ में भी हमें चलना है भाई, वो परिवार का हिस्सा है। और इस तरीके से उनको तो हम नकार सकते नहीं। जी, फ्रेंडली पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा घर में। हम बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं। जी शारदा जी, जी शारदा जी कुछ कह रही थी। हाँ सर, आज इंटरनेशनल फैमिली डे भी है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। जी शारदा जी बताएं, बताएं कुछ कहना चाह रही शारदा। मैं अपना जो प्रेशर रिलीज करती हूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ कि किसी किसी दिन जैसे मन नहीं है खाना बनाने को, तो बना लेते हैं, हमारे लिए भी अपने लिए भी, तो हो जाता है वो। मतलब फिर वो जैसा भी बनाए, मिर्ची तेज नमक तेज, कोई बात नहीं, बनाया तो सही उन्होंने। तो हम इस तरीके से आपस में बांट के एक दूसरे के साथ में शायद हम ये प्रेशर रिलीज कर सकते। मेरा इसमें एक और मत भी है कि ऐसा देखा जाए तो ये पॉइंट बड़ा ही, पता नहीं आप लोगों को वैलिड लगे ना लगे, पर मेरे हिसाब से बहुत ही इसके अंदर दम है अगर इस चीज में देखा जाए तो। पहली बात तो आज तक कभी किसी फादर को अपने बच्चों के साथ 24 घंटे 2 साल के लिए बिताने के तो नहीं मिलते होंगे, कभी नहीं मिले होंगे जिंदगी में। माँ को तो बथेरा मिला है। कितने लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं? नहीं एवरीबॉडी विल एग्री, सिनेरियो ऐसा है। ठीक है। दूसरी चीज है कि आज अगर बच्चों को अपने फादर को समझने का, एक तो होता है फादर सुबह गए काम पे, बच्चों को शुरू से पता है मेरा फादर सुबह जाते शाम को आते, 2 मिनट में हेलो हाई गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो करना करा, या 2 मिनट की जो बात करी। लेकिन इस टाइम में, पेंडेमिक टाइम में, फादर कौन सी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में आके जब वो फंसे तो अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं कि बेटा हमने जो तैयारी नहीं करी वो तुम लोगों को कैसे करनी चाहिए, या बच्चों के साथ बैठ के कुछ ऐसे डिस्कशन करने चाहिए फैमिली को बिठा के, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंट पे बात की जाए।
मुझे लगता है उसमें एक बच्चों की पेरेंट्स के साथ या पेरेंट्स की बच्चों के साथ, जो फादर को एक्चुअली जो मौका मिला, मदर को तो बतेरे मौके मिलते हैं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन फादर को नहीं मिलता। लेकिन अगर फादर को मिलता है तो मुझे लगता है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए इस टाइम पे, बचाए जी। नेगेटिविटी की बातें करके, जी घर का कृष्णा जी, माहौल खराब करके, आप violence इस बात करके। से इत्तेफाक रखती? जी कृष्णा जी बताएं। जी जी, अभी ज्योति जी जी। ने जो कहा, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी कि बच्चों को तो चाहिए, समझना चाहिए कि इस समय, और पिता को भी समझना चाहिए। अगर होता है कभी कभी बच्चे के ऊपर पिता जो है बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तुमने पढ़ाई में ये क्या करा, तो ये सारी चीजें छोड़ के बड़े प्यार से, ये वो समय है कि आप अपने बच्चे के साथ में एक दोस्त बन सकते हैं, उसको अपना Yes. दोस्त बना के उसके साथ में एक अच्छे से अपना एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, लास्ट टाइम हमने क्या करा था 2020 में, मैं और शारदा सिंगल जी, हम लोगों के घरों में गए हैं, वहां जाके हमने बाप और बेटे में झगड़ा हो गया, माँ ने और बेटे ने होटल से मंगा के खाना खाया, और बाप को बिल्कुल कुछ नहीं दिया, इंक्लूडिंग पानी तक उन्होंने जो आता था बाहर से, जो बोतल आती थी वो भी बंद कर दिया, सिर्फ किस लिए कि हमें पैसे दो, हमें लड़का बदतमीज था इसलिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाप पानी पीता था डायरेक्ट नल का, आपको पता है नोएडा का पानी बहुत खराब है, वो जो डायरेक्ट पानी पीता था उसकी वजह से उसके पेट में दर्द हुआ, लूज मोशन हुए, रात में हालत खराब हुई, दूसरे दिन वो मर गया। जब उसके घर में हम लोग पहुंचे, उसके घर में राशन तक नहीं था। हम और शारदा दीदी, हम लोग खुद, ये हमारे सेक्टर का मामला है, हम लोग खुद गए हैं वहां पर, उनके घर में राशन दे के आए। उनके घर का जब हाल हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। बाद में आज उसकी वाइफ भी उधर से उधर, कभी बेटी भगा देती है, कभी बेटे ने भी भगा दिया, तो ये हालात हो जाते हैं। सीख लेनी चाहिए ना कुछ, इस बात से कोई हमें लेसन सीख ये लेनी चाहिए कि हमें अपना तालमेल बना नहीं पाए जी। ऐसे, वो भी कोरोना के समय में, हमें अपने पिता के साथ में या बेटे को, अपने बाप को अपने बेटे के साथ में तालमेल जो हम विचारों का था वो बना नहीं पाए। अगर हम बना लेते, इससे क्या है, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग हमारे दादा भी होते हैं, पिता भी होते हैं, सबके साथ चलना है। जी नीतू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक देखिए, मैंने सभी लोग, हाँ, सभी लोगों की मैंने बात सुनी, और मैं इस पॉइंट पे निकलती हूँ। जी हाँ, बताइए। मैं एक स्पेसिफिक आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि एक धारणा है कि जो बहुत ज्यादा साथ रहते हैं तो आपस में रिपल्शन हो जाता है, आपस में ना एक दूसरे के प्रति वो लगाव नहीं रहता, बहुत ज्यादा इकट्ठा रहने के साथ वजह से। जैसे अभी शारदा जी ने बताया था, ज्योति जी ने बताया कि आदमी सुबह जाता था, शाम को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे आता था, मिसिस को भी इंतजार रहता था, बच्चों को भी इंतजार रहता था, और उस इंतजार के बाद जब कोई मिलता था तो उसका जो अट्रैक्शन था, जो उनकी जो एक आपस में एक मिलना था, वो उसमें एक अट्रैक्शन होता था, एक बॉन्ड होता था। अब क्या हुआ है कि 24 घंटे हम, मतलब पति पत्नी या जो लिविंग में रह रहे हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वो बच्चे, 24 घंटे एक साथ। तो इसका कहीं इफेक्ट तो नहीं आ रहा है कि इसकी वजह से एक आपस में जो एक खिंचाव बन गया है, और जो एक लगाव था, जो एक लगता शाम को मैं मिलूंगा अपनी मिसिस से, या मिसिस को लगता है हस्बैंड आएंगे चाय बनेगी, वो जो सिस्टम था, सिनेरियो, वो कहीं चेंज हो गया है ड्यू टू दिस कोरोना। तो इसका क्या महसूस करते हैं आप? सर, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, लॉकडाउन में समस्याएं तो बढ़ी हुई हैं, और दूसरा चीज है कि ये जो अट्रैक्शन था, जो जैसे कि आपने कहा कि आते थे और एक टाइम के बाद मिलते थे और प्यार रहता था, तो ये देखिए सब सोच का फर्क है। मैं, कई फैमिलीज ऐसी भी हैं कि भाई जिसमें सब लोग साथ रहते हैं, तो ऐसा कोई, तो मैं इसको तो यही कहूंगी कि भाई देखिए, लोगों की बॉन्डिंग, लोगों की सोच, अब लॉकडाउन डाउन है और पैंडेमिक का टाइम है, तो लोगों को कहीं ना कहीं तो ये चीज अपने अंदर डालनी पड़ी। और सबसे पहली बात, जैसे कि अभी तारा जी ने भी बोला, शारदा जी ने भी बोला, ज्योति जी ने भी बोला, मेरे सामने केसेस भी ऐसे आते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जो पॉइंट आउट करूंगी वो करूंगी मानसिकता, मेंटेलिटी, प्रोवोकेशन। मैं कई देखती हूँ कि लोग प्रवोक करते हैं, उस चीज को रिजॉल्व करने की बजाय प्रवोक करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर आप चीज को प्रवोक नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान भी हो सकता है। अब हमें काउंसलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है?
पहले भी जमाने में लोग होते थे, आपस में बुजुर्ग भी होते थे, लोग समझाते थे और घर भी चलते थे ज्वाइंट फैमिली से। आज ही ऐसी समस्या क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि घरों में जो बुजुर्ग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रिंट आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रोवोकेशन बढ़ता है। आप बहू को लेके आते हैं तो आपको बेटी मानना है उसे। जी जी जी, मैं ये सभी तो के बारे आदर्श, में ये चीज नहीं कहूंगी ये तो आदर्श की बातें हो गई कि बहू मानना, हाँ सर। सबको पता मानना चाहिए, मेरा नहीं मानते हैं। गुप्ता जी, मैं एक बात पहले- जो कहना चाह रहा था, क्या ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा एसोसिएशन का एक रीजन नहीं है कि आपस का जो मन मिटाव ये क्या बढ़ता है, या आपस में एक तरह से विरक्ति भी होती है बहुत ज्यादा एक साथ रहने से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिल्कुल। दैट? जी जी गुप्ता जी। वॉइस क्लियर। हाँ सर, ये मैं तो कह रहा हूँ काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो हम ये Counselling, कानून बिल्कुल वाली बात कर रहे हैं ना, लीगल में भी सबसे पहले जाते हैं तो काउंसलिंग है। काउंसलर बैठे हैं हर डिस्ट्रिक्ट जी, में, काउंसलर जी, बैठे हैं, तो दोनों जी, पार्टी से अलग अलग बात करते हैं जी, और फिर दोनों को मिला के बात करते हैं। कोशिश पूरी होती है, एक्सपर्ट है वो, इसी की काम ये करते हैं सारे। उनको जो सैलरी मिलती है काउंसलर को इसी बात की मिलती है, ठीक। और वो एनजीओ की तरफ से है। बट हर क्या है, कोर्ट में अभी हर अभी डिस्ट्रिक्ट में अभी तो लॉकडाउन मैंने के एक टाइम में, कॉल कराया इस तरीके से, जी जी, अभी तो लॉकडाउन इसलिए के मेरा टाइम विचार में, यही है। हाँ, अभी लॉकडाउन के टाइम में मैं समझता हूँ वो सब ऑफिस नहीं इस तरह के लॉकडाउन के बंद है। टाइम में हमारी एनजीओ बनी हुई है ना काफी, वो हाँ, यही काम जो करती हैं। जी वो घर एनजीओ, जाकर के उनके कांटेक्ट हम जैसे लेकर के ना एनजीओ के जैसे थ्रू करा देंगे जैसे काउंसलिंग। कृष्णा जी ने कहा कि हम घर जाते हैं और वो करते हैं, हाँ हाँ, तो इसी मैं तरीके से मैं ये बहुत सी चाहूंगा के अंदर कि एनजीओ हैं जो मेरी जानकारी में है, वो यही ये काम करती है ये काउंसलिंग का। लीगल घर पे राइट, जाकर के दोनों को समझा लीगल जाकर के राइट उनको माइंड को ऑर्गेनाइजेशन क्लीन की, करते हैं, समझ बनाकर जिससे बने रहे। लीगल राइट मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट हमारी आउट, चेयरमैन जो है नीतू सिंह, मैं इनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रहा हूँ कि आप ठीक है। ऐसे लेडीज, स्पेशली लेडीज को जो किसी न किसी वजह से परेशान है, उनका एक काउंसलिंग के लिए एक वो फॉर्म बना लें, कृष्णा जी को ले लें, ज्योति जी को ले लें, काउंसलिंग, और लोगों को ले बिल्कुल लें। एग्जैक्टली। और हम ये कर सकते हैं अपने लेवल पे कि उनको आप जूम पे किसी दिन में एक कोई टाइम फिक्स कर लें, 4 बजे, 3 बजे, ये जब बिल्कुल खाली हो, एग्जैक्टली सही। आधा घंटा हम लोग आपस में बातचीत कर लें। उसको वीडियो वायरल ना करें, हम कुछ ना करें, कोई नहीं, वीडियो वायरल नहीं होगी इसकी। एक काउंसलिंग के जरिए हम 6, 8, 10 लोग बैठ सकते हैं, लेडीज बैठ सकती हैं, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हैं। और जब उन्हें पता लगेगा कि जो प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी तो बिल्कुल नीचे वाले पायदान की प्रॉब्लम है, और ये जो सामने 4 लेडीज और बैठी है, ये तो मेरे से बहुत ऊपर प्रॉब्लम झेल रही, तो उसको लगेगा आई एम नॉट इन प्रॉब्लम, तो वो स्ट्रेस आउट होगी। दूसरे का ज्यादा दुख देख के अपना दुख आदमी कम आंकता है और भूल जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मैं समझता हूँ कि अगर हम सोचें कि मेरा एक पैर में मोच आ गई, राकेश जी अभी, हाँ अभी जो विमला पाठन जी हैं, अभी जो काफी सारी जो कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं महिला दक्षिणी वुमेन कमीशन में, मैंने कल ही एक लड़की के सिलसिले में परसों बात करी थी, तो उन्होंने इस चीज को निकाला है और उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश किया है। लगातार एक रेखा जी हैं जो ट्विटर कर रही हैं, ऑलरेडी उनकी साइट भी बनी हुई है ट्विटर पे, और वो इसी उपलक्ष्य में काम कर रही हैं कि काउंसलिंग करें, और जैसे लॉग सकती है तो एक हम हेल्दी डिबेट सेशन हाफ एन आवर का या 1 आवर का हम रख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। कृष्णा जी, तो आप चीज जैसी महिलाएं जो हैं, आप जैसी जो इस काम में सोशल वर्क में जुड़ी हैं, आपके ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आती है समाज के कुछ करने की। देखिए, जरूरी नहीं है कि इस कोरोना काल में डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, गवर्नमेंट ही कुछ सब कुछ करेगी, या जो फ्रंट वॉरियर वही करेंगे। ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी अपनी भी एक निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्ज है समाज के लिए। हम क्या कर सकते हैं अपने सीमित साधनों में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हमें वो काम करना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जस्ट फ्रॉम टुडे हम एक काम स्टार्ट कर देते हैं। हम कुछ बहनों का घर बचा पाए, कुछ घरों में शांति ला पाए, कुछ घरों में सामंजस्य बना पाए, तो ये हमारा सार्थक हो जाए। तो इसमें ज्योति जी हैं और शारदा जी। जी ज्योति जी बताएं। मैं कुछ कहना, मैं कहती हूँ आज के टाइम में अगर किसी को कोरोना से या अपने डोमेस्टिक वायलेंस से बचना है, तो सबसे पहले हमारे को अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग, इस वक्त सारे बंदे जितने भी बंदे हैं इसको मेंटली ड्रेन्ड हो चुके हैं, उनको मेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनको एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा अपने को, बजाय घर के सारे कामों में कल से ही ये अपना वो करेंगे,
टेलीफोन नंबर और- नीतू जी आपके पास है कृष्णा जी के? हाँ, ओके। मैं एक ग्रुप आप क्रिएट ले कर लें, लूंगी और एक कल मैं ही हाँ आप उनमें करें, मैं और कल सबको कोई व्हाट्सएप टाइम हमें पर्सनली दे कर दें। दूंगी। गुप्ता जी हाँ। हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, जहाँ वो डीएलएसए से और जहाँ लीगल वाली कोई बात आएगी वो बाद में उसको भी हेल्प बिल्कुल की जाएगी। आई एम रेडी और शारदा जी के भाई का अनुभव है अपना जीवन का, और ज्योति जी के पास भी है, और इनके पास पावर है कृष्णा जी के पास, जहाँ मैं देख रहा ज्योति हूँ। जी के बारे में मैं हाँ ज्योति जी ने अपने आरडब्ल्यू तो- में ये स्टार्ट कर दिया है सेक्टर 50 में। Yes. मैंने उन्हें अप्रोच किया था वेरी परसों, वेरी वेरी 1 गुड, महीने पहले, तो वो ये बहुत स्टार्ट अच्छा। कर चुकी तो हैं। इसी तरह से हम अपने अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, जितना भी कर पाए, जितना भी कर पाए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें हम कुछ समाज के लिए कुछ कर स्टार्ट तो सकेंगे, करें एटलीस्ट। और हमारा जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए कि अपने अलावा समाज के लिए भी कुछ करें। तो मैं समझता हूँ आज की डिबेट में आपने बहुत अच्छे विचार रखे, और एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, कल से ही डेली कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी घरों में ही सब कैद ही हैं आजकल, और आप लोग भी हैं, एंड एक इंटरेक्शन बना रहेगा। इसी तरह कुछ ना कुछ समाज के लिए पॉजिटिव करते रहेंगे। हाँ, तब तक का ये है, मैसेज ये जाना चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव न्यूज देखें, पॉजिटिव अच्छे अच्छे धार्मिक सीरियल देखें या गाने सुने, जो अपना मन करता है, जिसमें हम एंजॉय कर सकें। जो तमाम तरह की निगेटिविटी है वो दिमाग में ना आने पाए, कम से कम आए, तो हमारा अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, जहां तक मैं समझता हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और आप सब लोग मेरे इस छोटे से चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बड़े बहुमूल्य विचार रखे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह आप इस परिचर्चा में हिस्सा लेते रहेंगे, और एक नई ऊर्जा और नई सुझावों के साथ हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति एंड जय फैमिली नारी पावर। शक्ति। जय नारी शक्ति। जी शक्ति। जी, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू Thank you.